तो देखो सबसे पहले तो जैसे कि ये है, तो इसमें क्या है कि ये इसी को मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब अरे यार नाम भूल गया यार, जो भी था मतलब इसमें सब तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये निकला होता है, ये चीज़ समझ आई। और देखो यहाँ पे 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम एंड होता है, जिसमें CO देखो एमिनो एसिड होता है, तो एसिड के लिए COOH लगा होता है और यहाँ पे NH2 लगा होता है, यानी एमिनो ग्रुप। देखो एमिनो एसिड, देखो ये टीम तो है कि एमिनो एसिड बनाएगा, लेकिन उसमें अगर स्ट्रक्चर में देखने की कोशिश करो तो COH और NH2 क्योंकि लगा होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसी से जाके ज्वाइन होता है। शायद जितना अभी तक समझ आया उतना बता रहा हूँ। और देखो जो कोलॉन होता है, जो कि 3 होता है, 61 में से 3 बोल के होता है, तो वो कोलॉन यहाँ पे लगा होता है, यहाँ नहीं। और यही दोनों चीज़ें अभी आएंगे, जब यहाँ पे जुड़ता है तो यही दोनों चीज़ें ही अटैच होती हैं जाके, और बाकी का ये निकल जाता है रे। तो सवाल ये उठता है वो निकल के फिर से रीयूज होता है, फिर से जो है एंटी कोलॉन चिपकाता है, और यहाँ से फिर से NH2 लगा के चल दिया, तो फिर ये यूजलेस हो जाता है, फिर जो भी हो। और देखो अब अगली चीज़ ये है कि ये वाली चीज़ जो कि देखो सबसे पहले तो ये राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम सुनते हो ना, वो ये राइबोसोम होता है। बस अंतर इतना सा होता है, ये स्मॉलर सब यूनिट होता है और ये लार्जर सब यूनिट होता है, जो कि मैग्नीशियम आयन प्लस प्लस यानी मतलब आयन, और ATP के थ्रू एनर्जी रिक्वायरमेंट तो लगेगी, इसलिए इस मैग्नीशियम आयन और ये ATP से ये दोनों पहले असेंबल नहीं होते हैं, अब चिपक यानी कि असेंबल्ड हो जाते हैं अब राइबोसोमल यूनिट। तो ये हुआ। तो देखो तो देखो अब देखो ये जो है mRNA यानी कि मैसेंजर RNA है, और इसके पीछे वही स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और देखो जब भी किसी चीज़ पे अगर इम्यूनो एसिड्स लग जाए तो वो चार्ज tRNA हो जाता, पता नहीं क्या है जो भी हो। और देखो इसके इस पार्ट को एंटी कोलॉन आर्मो बोलते हैं। तो देखो जैसा कि ये बताया ये है, और जो ये बताया वो ये है, या तो कह सकते हो जो ये बताया वो ये है। तीनों को समराइज करके डॉट्स कनेक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले तो वो जैसा कि ये समझ गए ना, ये क्या क्या है, वही चीज़ है। यहाँ पे जो है NH2 और COH लगेगा, और यहाँ पे जो कोलॉन टिंटो चिपकेगा वो लगेगा। तो देख सकते हो स्ट्रक्चर वही है। ये ऊपर का ये कट मारा हूँ तो इसलिए इधर ध्यान ना देना, ये गलत हो गया था। तो जो बचा रह गया उस पर ध्यान दो। तो देखो जैसे जैसे ये आएगा, सबसे पहले देखो जो सबसे पहले यानी जो स्टार्ट कोलॉन होता है, यानी मेथियोनिन जो स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले वो आएगा और जाके मतलब इधर जाएगा। और फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे यानी फिनाइल एलानिन होता है, और फिर तीसरे नंबर पे सेरीन होता है, चौथे नंबर पे वेलाइन होता है। ऐसे ही 20 करके ऐसे ऐसे होंगे, और फिर 20 के बाद जो है आखिर में आएगा वो हमारा मतलब स्टॉप कोलॉन आएगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से पहले ये आके जाके बनेगा, फिर ये थोड़ा दूर है तो थोड़ा उसके बाद टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे ये और ऐसे आएगा, फिर वहाँ पे और टाइम लगेगा, फिर यहाँ से करके बिस्ट होगा। और फिर उसके बाद जो स्टॉप कोलॉन होता है, देखो लिखा भी है यहाँ पे tRNA यानी ट्रांसफ़र RNA। तो देखो पहला जो है AUG यानी यही वो नाइट्रोजनस बेस पेयर से जो कोलॉन टिंटो बनता है, तो AUG से मेथियोनिन एमिनो एसिड बनता है। देखो इसमें भी अभी एक सवाल, अभी डाउट फिर भी नहीं क्लियर हुआ। तो जैसे कि इसमें मान लो ये AUG लगा है ना ये टिंटो, तो ये जो AUG से ही कहीं ना कहीं एमिनो एसिड बन जाता। हाँ कच्चा है एमिनो एसिड्स बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एमिनो एसिड्स बन जाता है पूरा। अगर तो यहाँ पे एमिनो एसिड्स पूरा बन जाता है, यानी जो उसका एमिनो एसिड का पता नहीं जो भी स्ट्रक्चर था, NH2 की NH3 ग्रुप था, और जो है COOH ग्रुप भी था, और भी दो था, एक तो वेरिएबल था और भी था ऐसा ही कुछ। तो ये जब सारा स्ट्रक्चर जब बन जा रहा है, तो ये जो NH2COH है, तो इसको भी क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है जब पहले से ही ये इसी तीनों में NH2 और COH जुड़ जा रहा है। या तो नहीं जुड़ रहा है इसलिए हो सकता होगा कि ये आके जुड़ता होगा, जो भी हो।
तो देखो AUG से मेथियोनीन पहले ये आएगा, फिर UUU से फिनाइल आएगा, फिर UCU से सेराइन, GUG से वैलाइन आएगा। पहले ये आता है, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, और फिर इस तरीके से करके 20 जैसे जैसे होते हैं आता है, फिर आखिर में जाके स्टॉप कोलॉन आता है। समझ रहे हो ना? देख लो, जैसा कि ये वाला है तो ये AUG यानी मेथियोनीन है, और फिर दूसरा उसके पीछे है, यहाँ पे जो है ये कोलॉन ऑन जानते ही, ये 3 ठो यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा फिनाइल एलाइनिन। इसके पीछे ऐसे कर दिया और समझ जाना कि इसके पीछे फिर आपका सेराइन एलाइन होगा, बस समझ गए। तो देखो अब इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, जैसे ये यहाँ आया तो ये जो है तुम्हारा ये हो गया, और जो है ये है, ये मेन तो यही वाला कि ये जो है चाबी है, और जो है यहाँ पे ये कोड होता है यानी कि ताला होता है ये mRNA पे। तो जो कि सबका अलग अलग होता है, AUG का अलग होगा, UU तो अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो जाके जिससे मैच होगा तो वो उससे मतलब चिपक जाएगा, और फिर इसको निकाल लेगा, और इसको निकालने के साथ साथ इसको भी निकाल लेगा, और ये दोनों जाके यहाँ चिपक जाएंगे, और फिर हमारा जो ये चीज़ है ये हमारा बाहर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद ये और ये आ जाएगा, तो फिर ये इसमें ये अटैच होके अंदर चला, समझ रहे हो ना? ये चाबी था, जिस चाबी के जिस ताले जो mRNA है वहाँ जो ताला लगा है वहाँ पे, जो यहाँ पे और ऐसे ऐसे होता है, पिछले वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे नहीं बना है, तो उससे अटैच होता है तभी जाता है, फिर जैसे जैसे इसमें जाता है तो इसके ये जो लार्ज यूनिट है, जो कि ये एक होता है ई करके उसमें कुछ लगा होता है, एक पी होता है, एक ए होता है। तो जो जो कोलॉन देखो, सबसे पहले तो मिथियोनिन का थोड़ा एक्सेप्शन है, तो जो भी बोलो, मिथियोनिन केवल पी से जाके जुड़ता है। जो पहला स्टार्ट कोलॉन होता है वो शायद से मिथियोनिन केवल पी से जाके जुड़ता है, और उसके बाद का जो सब है वो मतलब जिसका अपना स्पेसिफाइड होगा कि ये इससे या तो जुड़ेगा, या तो इससे जुड़ेगा, या तो इससे जुड़ेगा, उससे जुड़ता होगा। लेकिन मेथियोनिन जो पहला वाला होता है वो पी से शायद से जाके केवल जुड़ता है, और फिर यहाँ पे इसको जो कच्चा कोलॉन एमिनो एसिड्स यहाँ भी था पूरा, लेकिन और इसमें डाउट ये है अभी कि जब यहाँ पूरा था तो फिर से NH2COH यहाँ लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, या तो इस वाली जो 3 ठो इसमें NH2COH नहीं होगा तब लगाने की ज़रूरत पड़ी, जो भी हो। यहाँ पे कच्चा था, यहाँ पे आके पक्का हो एमिनो एसिड्स बन जाएगा, और फिर बनने के बाद यहाँ mRNA से ये ऐसे बन के निकलते जाएगा, ऐसे ही करके चीज़ें, पहले एक एमिनो एसिड्स आके बन के निकलेगा, फिर दूसरा जो उसके पीछे है, फिर से तीसरा बीस्ट हुआ के होगा, और जो है आखिरी वाला जो स्टॉप कोलॉन आएगा आखिर में तीनों, फिर जब वो आएगा तो फिर इससे देखेगा कि किससे मैच हो रहा है ताला, वो एक तो नहीं मैच होगा तो थोड़ा डाउट में रहेगा, फिर कहेगा चलो ठीक है, हो सकता है इससे ना मैच करे, अगला चेक करते हैं, अगला भी नहीं मैच हुआ, थोड़ा उसको अच्छा खासा शक हो रहा है, दूसरा नहीं मैच हुआ तो फिर तीसरा देखा, तीसरा भी नहीं मैच हुआ तो श्योर हो गया, तो तुरंत ये चीज़ बंद हो गई बनना कि हाँ अब इनफ अमाउंट में प्रोटीन बन चुका है। तो बस ये था। और देखो ये जो है ना, इसको अब कोलॉन बोल दो या तो एमिनो एसिड्स, एक ही चीज़ हुई, कोलॉन या एमिनो एसिड शायद से एक ही चीज़ हुई।